गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस मैथमेटिकल क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिक्स का टॉपिक आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब तक हमने मैट्रिक्स की टाइप्स और इसकी बेसिक डेफिनेशन कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसके रिलेटेड पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कौन सी होती हैं? जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मींस जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं उनका ऑलवेज इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कौन सी होती है? A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मींस अगर हम उसे मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है? आइडेंटिटी के। अब जैसे हम फर्स्ट वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं, A इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के। अगर प्री मल्टीप्लाई करें हम A इन्वर्स से तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? A इन्वर्स से। A इन्वर्स के इक्वल आ गया। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्टिबल भी होंगी ही होंगी। दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज इन्वर्टिबल। हमें ये भी पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये भी डेफिनेशन ही है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स है कोई, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ए के। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स 0 0 -1 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? सेम 0 0 1 -1। अगर इससे हम माइनस कॉमन निकालें तो सेम ये वही मैट्रिक्स बन जाएगी, दैट इज -a। तो ये क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन्हें जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कह सकते। नेक्स्ट है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ही कंसेप्ट है। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। पहले हम यही फर्स्ट पार्ट पर करते हैं कि अगर मैट्रिक्स है ऑड नंबर की, ऑड ऑर्डर की, मीन्स हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। डायगोनल एलिमेंट्स हमें पता है कि कौन से होंगे? 0 0 0। ये है 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 -2 3, यहाँ पे -1 2 -3। हमने ये क्या लिया है? स्क्वायर मैट्रिक्स ली है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ए का डिटर्मिनेंट मीन्स 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट पहले तो 0 ही है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का स्टार्टिंग एलिमेंट 0 पड़ा है तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई 9। नेक्स्ट +1, डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही है, दैट इज -6। देन 2 इंटू 3 -6 + 6 दैट इज 0। सो डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास? 0। और ऑर्डर कौन सा था? 3 क्रॉस 3 का। अब नेक्स्ट हम लेते हैं अगली जो कंसेप्ट है, द डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर इज स्क्वायर ऑफ सम नंबर। मीन्स हम पहले लेके चले हैं ऑड पावर, मतलब मीन्स ऑड ऑर्डर लेके चले हैं। अब हम लेके चलेंगे इवन ऑर्डर। अब लेके चलेंगे इवन ऑर्डर। पहले हमने लिया था ऑड ऑर्डर। अब इवन में 2 क्रॉस 2 की आसान सी मैट्रिक्स उठाते हैं। जैसे ए लिया 0
-1 1 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा 1। अगर हम लें कोई मैट्रिक्स बी 0 -2 2 0, अब ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्लियरली। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4। इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप कोई भी 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर आएगा। और अगर हम ऑड मैट्रिक्स लेंगे ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 आएगा। देन अब हम जो कंसेप्ट दिया है उसे पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, जैसे हमने एग्जांपल ली है, इज ऑलवेज 0 एंड इवन ऑर्डर इज स्क्वायर ऑफ सम नंबर। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है उसका क्या होगा स्क्वायर। सो अगर ऑड ऑर्डर है तो 0, अगर इवन ऑर्डर है देन स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर और नंबर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑड ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है, 0 और 1 की एंट्रीज होनी चाहिए। ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है हमने, 3 क्रॉस 3 की। अब हमारे पास एंट्रीज क्या आएंगी 3 3 आएंगी एंट्रीज, यहाँ पे भी 3 3 और 3 क्रॉस 3 की है, मीन्स हमारे पास 9 एंट्रीज आएंगी, 3 3 रोज और 3 3 कॉलम्स। तो क्या आएगी हमारे पास टोटल 9 एंट्रीज आएंगी। और चाहिए क्या हर एक के लिए, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस है हमारे पास कौन कौन सी, 0 और 1। इसमें भी कौन सी आएंगी 0 और 1, इसमें भी 0 और 1, सेम 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, सेम सभी के लिए क्या आएगी 0 और 1। मीन्स हर एक पॉइंट के लिए, हर एक स्पेस के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस आ गई। कौन सी हैं 2 चॉइसेस हैं, मीन्स इस स्पेस के लिए भी कितनी है 2, इसके लिए भी 2, एवरी स्पेस हैज़ 2 चॉइसेस। और एंट्रीज है कितनी ये टोटल 9। तो नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज 2 रेज टू पावर 9। मीन्स पहले के लिए भी 2, दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2, एंड कितनी आ जाएंगी ये 9। तो आंसर क्या आया 2 रेज टू पावर 9 चॉइसेस। तो यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए हैं जो सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।